This particular module is pretty special for me because everyone wants कि वो टॉप गेस्ट्स को क्लोज करे, टॉप गेस्ट का कन्वर्जन आए एकदम सलमान खान टाइप लोग अगर आपके पॉडकास्ट पे आ गए तो फिर तो देर इज़ नो वे दिस पॉडकास्ट विल नॉट वर्क। 100% दिस पॉडकास्ट इज सपोज टू वर्क एंड इज़ गोइंग टू वर्क। या फिर मान लो नरेंद्र मोदी जी को बुला लिया, ठीक है, पॉडकास्ट पे 100% दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू वर्क। बट हाउ डू यू ब्रिंग देम? देखो, ये गेस्ट आउटरीच के काम मेरे तुम्हारे साथ करने का कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहा है कि ये इतना बोरिंग और रोबोटिक हो जाए कि तुम कर ही ना पाओ। द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी इज ब्लेंडेड सो वेल दैट you you learn things, you do things with speed, but also make sure दैट ये चीज़ आपको थ्राइव करवा रही है, ये चीज़ आपको कुछ सिखा रही है, ठीक है? बिकॉज विदाउट दैट फिर तो पॉइंट ही क्या है करने का, है ना? सो द आइडिया इज़ प्रिटी सिंपल। आइडिया ये है कि जब टीयर ए गेस्ट्स को रीच आउट कर रहे होते हैं ना, तो जो पुराने घिसे पिटे तरीके होते हैं जो दूसरे गेस्ट पे काम कर जाते हैं, वो हो सकता है इसमें काम ना करें। यू विल ऑल्सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग फिगर आउट योर ओन वेज टू क्लोज द गेस्ट। आप भी अपने अलग अलग तरीके के क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव तरीके निकालोगे गेस्ट को रीच आउट करके क्लोज करने के। बट मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, जो मैंने सोचा चलो आपको शेयर कर दूं, जिससे एटलीस्ट वो स्पार्क मिल जाए आपको शुरू करने का। ठीक है, सो वील स्टार्ट। वॉट मेक्स द टीयर ए गेस्ट्स डिफरेंट? थिंक ऑफ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, इस तरीके के। जब हम टीयर ए मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेस्ट्स को बुलाते हैं तो वो हाई क्रेडिबिलिटी लेके आते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है इनकी। ऑडियंस साइज़ तो मतलब अंधाधुन होती है, कोई लिमिट ही नहीं होती इनकी ऑडियंस साइज़ की इनके पास। लेकिन टाइम बड़ा लिमिटेड होता है देने के लिए इनको। यूजुअली जैसे जो गेस्ट्स होते हैं उनको 10-12 इन्विटेशंस आ गए, इनको हज़ारों इन्विटेशंस आते हैं हर जगह से, क्योंकि एवरी वन नोज़ कि ये जहाँ चले गए वहाँ सक्सेस है, या ये जहाँ चले गए वहाँ नंबर्स बैक टू बैक आ जाएंगे। इनको अगर कोई जेनेरिक टेम्पलेट के साथ रीच आउट करता है तो वो इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। जनरली इनके आसपास एक तरीके से गेट कीपर्स भी होते हैं, विच मीन्स इनके असिस्टेंट्स होते हैं, इनके मैनेजर्स होते हैं, इनकी पीआर टीम्स होती है। You rarely get to reach out to these guys very directly. There are people and there are layers involved when you reach out to them. तो आपको हर लेयर पास करके आगे बढ़ना पड़ता है। टू स्टैंड आउट यू नीड पोजिशनिंग, नॉट परसिस्टेंस। चाहे आप 1000 मैसेज भी कर लो, लेकिन अगर बड़े जेनरिक टोन में करोगे तो नरेंद्र मोदी या सलमान खान नहीं मानने वाले आपके पॉडकास्ट पे आने के लिए। बट इफ़ यू हैव द राइट पोजिशनिंग फॉर योर पॉडकास्ट एंड योर मैसेज, then chances are that they're going to convert, they're going to say yes. तो how do you do that? देखो, मुझे भी पता है कि आउट ऑफ 100 शॉट्स दैट वी टेक विद द टीयर ए गेस्ट्स 99 विल नॉट कन्वर्ट। वो नहीं कन्वर्ट होने वाले, मुझे पता है, क्योंकि लेट्स थिंक रियलिस्टिकली कि ठीक है, मतलब हमारे पॉडकास्ट अभी तुम सोचो फ्रॉम अ डेविल्स पर्सपेक्टिव इतना बड़ा नहीं है कि वो लोग हाँ बोल पाए, और हमारे पास उसके अलावा भी कुछ देने को नहीं है। आई विल नॉट स्पेंड 40 lakhs इनवाइटिंग अ गेस्ट। वी हैव दैट ऑप्शन ओपन, बट आई डू नॉट प्रेफर दैट। तो आउट ऑफ द 100 गेस्ट दैट वी रीच आउट टू, 99 तो मुझे भी पता है कि कन्वर्ट नहीं होने, लेकिन अगर वो एक कन्वर्ट हो जाता है राइट पोजिशनिंग के साथ, तो वो पूरा गेम चेंज करके रख देगा। वो पूरा आगे से पीछे तक का गेम चेंज कर देगा। उसी पे अपने को काम करना है, उसी पे हमें दिमाग लगाना है, और उसी पे हमें अपनी पूरी एनर्जी डालनी है कि कैसे हाई क्वालिटी गेस्ट्स को भी 1 वीक ऑफ द डे में रीच आउट किया जाए। चाहे कन्वर्ट हो या ना हो, कम से कम आप उनके साथ जुड़ तो जाओगे, कम से कम कनेक्ट तो हो जाओगे, कम से कम दे एटलीस्ट नो योर नेम, देयर मैनेजर्स और हुएवर इज मैनेजिंग देम, सो दैट एनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दैट कम्स, you keep trying, you keep trying, you keep trying, and once you are also a big enough podcast to invite them, you'll be able to invite them। ठीक है? अब ये जो टीयर ए गेस्ट हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, मैं इसके बारे में तुमको थोड़ा बताता हूँ। वो ब्रांड अलाइनमेंट के बारे में बहुत केयर करते हैं कि उनका मतलब वो कहीं गलत गलत जगह पे तो नहीं आ गए। यू हैव टू मेक श्योर दैट दे लुक क्लीन एंड थॉटफुल, एंड इफ़ योर पॉडकास्ट की पोजिशनिंग मैचेस दैट थीम, दैट हेल्प्स अ लॉट।
वो केयर करते हैं कि आप उनके लिए क्या वैल्यू ऑन द टेबल ला के दे रहे हो, क्या आप उनको एक्सपोजर दे रहे हो, क्या आप उनको उनकी स्टोरी बताने का मौका दे रहे हो, क्या आप उनको एक अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। लेट्स से आलिया भट्ट केम टू अ पॉडकास्ट जिसमें उसने सिर्फ पेरेंटिंग की बात करी। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंटिंग का एक नॉट नॉट एग्जैक्टली पेरेंटिंग का, बट उसका एक इन्फेंट्स का या टॉडलर्स का एक स्टार्टअप है जिसमें एडम मामा करके वो क्लोथिंग बेचती है। ये स्टार्टअप है, ठीक है। सी दिस। सो शी केम टू अ पॉडकास्ट वेर शी स्पोक अबाउट पेरेंटिंग बिकॉज शी वॉज ऑल्सो न्यू मदर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप रीच आउट करते हो किसी गेस्ट को, आपके कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी अच्छे हद तक बढ़ जाते हैं। एंड देन यू आर ऑल्सो एबल टू कन्वर्ट द गेस्ट राइटली। उनको चाहिए ईज़ और क्लैरिटी, उनको बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए ये पूरे प्रोसेस में। यार वो मतलब डिज़र्व भी करते हैं कि एकदम स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहे, एकदम स्मूथली हम उनको क्लोज करें और ऐसे कोई रुकावट या नोक झोंक ना हो बीच में। दे ऑल्सो वॉन्ट अ सोशल प्रूफ कि भैया मैं अगर इतने छोटे से पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ तो क्या मेरे अलावा भी कोई मेरी पहुँच के या मेरी स्टैंडर्ड के लोग इस पॉडकास्ट पे आए हैं या नहीं आए हैं। तो इट्स जस्ट ऑलवेज अबाउट ब्रेकिंग द आइस। इफ़ यू ब्रिंग अ गुड इनफ गेस्ट, पीपल सी देम एंड कीप कमिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। वार्म इंट्रो स्ट्रैटेजी। म्यूचुअल कनेक्शंस ढूंढना चालू करो। अगर आप डायरेक्टली उनको कोल्ड रीच आउट करोगे तो इस केस में वो कन्वर्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो ट्रस्ट ही नहीं है। ये तो ट्रस्ट इकॉनमी है, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि जितना कोई सामने वाला तुम पे ट्रस्ट करेगा उतना ज़्यादा वो तुमको, या उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उसको तुम्हें हाँ बोलने के। सो फाइंड आउट म्यूचुअल कनेक्शंस जो तुमको कनेक्ट करवा सकते हैं। कोई कोई आपका क्लाइंट है, कोई लिंक्डइन पे आपको मिल जाए, कोई आपके पास गेस्ट हैं जो आपको कनेक्ट करा दे। It's a much better approach to reach out via someone and not directly, because if you reach out to them directly, it's just a random number popping up on their WhatsApp और a random email popping up on their email, जो उनको कह रहा है कि सर जी पॉडकास्ट पे आ जाओ। एंड फॉर श्योर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एक सॉफ्ट इंट्रो मांग लो, फील फ्री टू इग्नोर इफ दिस इजंट अ फिट, एंड देन यू गो ऑन टू राइट द मैसेज सो दैट यू बेसिकली स्टैंड आउट। क्योंकि हर कोई एकदम ओवर सेल करने में, एकदम सेल्स ही मैसेज बनाने में पहुंच जाते हैं कि सर जी प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट पे आ जाओ, वी आर द बेस्ट पॉडकास्ट दैट यू कैन गो टू। बट यू हैव टू रियली मीन इट बाय योर वर्क ऑल्सो, जो उनको तभी दिखेगा जब आप भी अपने मैसेज में उतने ही स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हो, एंड यूर नॉट जस्ट बेगिंग देम टू कम। ये सारी चीज़ें ना जब आप एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हो तब बहुत ज़्यादा मैटर करने लगती है। इनिशियली इट डजंट मैटर अ लॉट बिकॉज यू आर अ स्मॉल पॉडकास्ट, बट वंस यू लेट्स से क्रॉस 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स, देन इट स्टार्ट्स मैटरिंग अ लॉट। हेल्प अदर्स। आप दूसरों को भी, जैसे आपके पॉडकास्ट में कोई आता है और उसको लेट्स से आपके पॉडकास्ट में एक ऑथर आया और आपके पॉडकास्ट में एक मार्केटर आया, अब इस ऑथर को ये मार्केटर से कनेक्ट करके काफ़ी मदद मिल जाएगी, तो आप कनेक्ट करवा दो। तो यू जस्ट गिव देम द फेवर, एंड देन इन फ्यूचर एनीथिंग अगर आपको इस ऑथर से काम पड़ता है। देखो मैं वापस कह रहा था ना, लास्ट मॉड्यूल में भी मैंने कहा था कि दिस इज़ अ गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। अब इस ऑथर को अगर आपने इस मार्केटर से कनेक्ट करा दिया तो इन फ्यूचर कहीं भी इस ऑथर की कनेक्शन में अगर कोई बंदा है जो आपके काम आ सकता है, तो एटलीस्ट आप उस फेवर को यूटिलाइज तो कर सकते हो कि ठीक है सर, याद है देखो मैंने पास्ट में आपके ऐसे ऐसे हेल्प करवाया था, आज आई नीड योर हेल्प, एंड ऐसे ऐसे अगर कोई आपके दिमाग में है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एक प्रो टिप मेरी साइड से ये रहेगी कि पास्ट जो तुम्हारे गेस्ट आते हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे बिगेस्ट एंड बेस्ट ब्रिजेस हो सकते हैं। तो यू ऑल्सो हैव टू फाइंड पीपल हु कैन कनेक्ट यू टू गुड 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 पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, बिकॉज इफ़ यू डू दैट समहाउ देन तो समझ लो मौज ही मौज है। क्योंकि अगेन इट्स अ रिलेशनशिप गेम। अगर आपकी एक बंदे से रिलेशनशिप अच्छी है तो वो आपको चार और बंदे से कनेक्ट करवाएगा। अगर आपकी इस बंदे से ही इतनी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है जिसको आपने पहले अपने पॉडकास्ट पे बुलाया था, तो देन इट्स अगेन फ्रॉम ज़ीरो वाला एफर्ट फॉर लिटरली एवरी गेस्ट, जिससे आपका बर्नआउट बहुत जल्दी आएगा। तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो डेवलप एंड बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल। प्री पिच वार्म अप टेक्निक्स। उनके पोस्ट पे कुछ मीनिंगफुल कमेंट करना चालू करो जिससे आप थोड़े रेलेवेंट और नोन नेम हो जाओ और ऐसा ना लगे कि किसी रैंडम बंदे ने रीच आउट कर दिया है। उनके वर्क को अपनी स्टोरीज पे, अपने लिंक्डइन पे कॉन्स्टेंटली शेयर करो, जिससे अगेन यू स्टे इन देयर माइंड, यू स्टे इन देयर ऑर्बिट बिफोर डायरेक्टली रीचिंग आउट टू देम। कुछ उनको डीएम करो, उनको कुछ वैल्यूबल शेयर करो कि जो उनके काम आए। मतलब जस्ट काम का बंदा बनने की कोशिश करो बिफोर आस्किंग फॉर कि सर हमारे पॉडकास्ट पे आ जाओ। इफ़ यू बिकम दैट काम का बंदा फॉर देम, इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू अटेंड एन इवेंट दैट दे आर अ पार्ट ऑफ।
इट इज़ ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, कुछ दूसरे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं जहाँ पे वो भी आते हैं, जहाँ पे लेट्स से तुम भी जा रहे हो, वहाँ पे इफ़ यू कनेक्ट एंड रीच आउट टू देम नाइसली, दैट ऑल्सो हेल्प्स। ठीक है, तो इतने सारी तरीके हैं लोगों को रीच आउट करने के, इतने सारे तरीके हैं लोगों को क्लोज करने के, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ओपन अप योर माइंड। क्योंकि तुम अभी तक आते आते जब इतने लोगों को रीच आउट कर चुके होगे, तुम्हारा एक दिमाग एक तरीके से स्थिर हो गया होगा और ब्लॉक हो गया होगा कि यार मेरे को तो कोई नए गेस्ट ही नहीं मिल रहे, मेरे को तो कोई नया तरीका ही नहीं मिल रहा रीच आउट करने का। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी सबके पॉडकास्ट चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास गेस्ट नहीं है, विच मीन्स कुछ तो ऐसा बायस है जिसमें आपने खुद को ही अटका के रखा है। उसको ब्लॉक कैसे किया जाए? बाय डूइंग द वर्क, by reaching out to more people, by finding new guests. It's a very obvious solution. तो इस बायस को किल करने का सिंपल सा स्ट्रैटेजी ही यही है कि आप नए नए तरीके निकालो, ब्रेनस्टॉर्म करो, अपना दिमाग लगाओ, डू थिंग्स दैट एक्साइट यू। बिकॉज अभी आप इतने कंफर्टेबल हो चुके हो कि आप यू आर नॉट एबल टू मूव, विच इज़ वाई दिस इज गेटिंग मोर एंड मोर बोरिंग फॉर यू आफ्टर अ सर्टन पॉइंट. So to keep things interesting for you, you also have to find creative new ways to reach out to people, which is what I do, which is what I again like, because then only I move, then only I'm able to move myself, and then only I am able to feel alive in a way. उसके अलावा तो वो रोबोटिक अप्रोच फॉलो करके कि इस सेम टेम्पलेट मैसेज 50 लोगों को कॉपी पेस्ट भेजे जा रहे हैं, काम नहीं करता. इट नेवर वर्क्स. When they recognize your name, your pitch becomes 10x more respectful, or your pitch gets 10x more respect. This is a super important point. अगर उनको तुम्हारा नाम पता है, अगर उनको तुम्हारा काम पता है, तो द चांसेस आर दैट दे से येस, और एटलीस्ट दे ट्रस्ट यू. अगर आप एक स्ट्रेंजर बन के उनको रीच आउट कर रहे हो कोल्ड अप्रोच से, कोल्ड मेथड से, देन दे विल नॉट कन्वर्ट. फिर बहुत बहुत मुश्किल होता है फिर उनको कन्वर्ट करना. पैकेजिंग अ हाई टीयर पिच मस्ट इंक्लूड वाई देम. आपको बड़ी स्पेसिफिक जानकारी उनको देनी होती है जिससे उनको लगे कि दिस पिच इज़ अबाउट देम, विच मीन्स देखो मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कहूँगा और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दैट द गॉड लाइज इन द डिटेल्स. द मोर डिटेल ओरिएंटेड योर वर्क इज़, द हायर चांसेस आर कि कुछ भी आप काम कर रहे हो उस काम में आपको सक्सेस मिले. आप जितना डिटेल्ड वर्क करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो इफ़ यू जस्ट मैसेज देम बेस्ड ऑन अ टेम्पलेट, इट विल नॉट वर्क. बट अगर आपकी पिच और आपका मैसेज बड़ा स्पेसिफिक है तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा, या रिस्पॉन्स तो ज़रूर आएगा ही आएगा. वॉट योर प्लेटफॉर्म कैन ऑफर, नॉट जस्ट रीच बट रेजोनेंस. ऐसी क्या चीज़ है जो वो एक पर्सनल लेवल पे बंदा क्रेव कर रहा होगा, जो आपने अगर उसको फुलफ़िल करवा दी तो बड़ी मदद हो जाएगी. This includes a lot of this work demands a lot of you to understand how the psychology of the guest works, या फिर जो बंदा उस लेवल पे पहुंच जाता है उसको क्या किस चीज़ की नीड होती है. देखो फेम तो है ही उसके पास, ठीक है, लोग उसकी वाहवाही भी कर ही रहे हैं हर जगह पे. तो देन व्हाट इज़ दैट थिंग दैट इफ़ आई रीच आउट टू दिस गाय एंड पिच हिम इस तरीके से, तो वो हाँ कह दे. सोचो इस बारे में. कुछ ऐसे एपिसोड का एंगल हो जो सिर्फ उन्हीं के लिए बना हो. कुछ ऐसा सोशल प्रूफ हो जो आपने ये एंगल को दूसरे गेस्ट्स पे भी अप्लाई किया हो. लेट्स से दे ओपन अप अबाउट देयर मेंटल हेल्थ. उन्होंने कहीं मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करी, बट तुम्हारे एपिसोड में कर रहे हैं. तुमने दूसरे गेस्ट्स को भी ओपन अप किया है और दूसरे गेस्ट्स को भी ओपन अप करवाया है ऑन टॉपिक्स दैट आर सो सेंसिटिव एंड वल्नरेबल दैट इफ दे ओपन अप दे विल ऑल्सो एबल टू डेवलप अ गुड कनेक्ट विद द ऑडियंस. ऐसे ऐसे क्रिएटिव तरीके निकालो उनके साथ काम करने के. VIP एक्सपीरियंस इज इक्वल टू गेस्ट टिकनेस. वंस दे से यस, एक पर्सनल थैंक यू मैसेज भेजो, एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर लगा दो उनके पीछे, एक VIP गेस्ट पेज बना लो जिसमें ये सारी लिंक्स और इन्फो डाल के दे दी उनको कि देखो ऐसा ऐसा है, इस तरीके से है, एंड कीप योर टीम प्रिपेयर्ड ऑल्सो. इसके अलावा जस्ट थिंक अबाउट और क्या करें उनके गेस्ट के लिए, और क्या करें, और क्या क्या नई नई चीज़ें निकालें. यू जस्ट हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट क्या मैं 3-4 रील स्पेसिफिकली इनको निकाल के दे दूँ जिससे इनको लगे कि चलो ठीक है, दिस इज़ अ गुड पॉडकास्ट. क्या मैं इनकी थोड़ी सी कुछ सोशल मीडिया वगैरह में मदद कर दूँ. मतलब गिविंग नेचर आपको रखना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग बिग गेस्ट्स, बिकॉज द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, एंड दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. गेस्ट आउटरीच वाले गेम में जितने रिलेशनशिप्स बनाओगे ना उतने तुम्हारे आगे मदद होगी और उतने ज़्यादा तुम रेफरल्स यूज़ कर पाओगे और गेस्ट्स को क्लोज करने के लिए. सो आइदर देर
देयर इज़ वन अप्रोच दैट इज़ कॉल्ड लीनियर अप्रोच, ठीक है। लीनियर अप्रोच होती है जिसमें आप जितने गेस्ट को रीच आउट करोगे उतने गेस्ट कन्वर्ट होंगे। आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू। ये है लीनियर अप्रोच, जितने गेस्ट को रीच आउट करोगे उतने गेस्ट कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस। जितने ज़्यादा गेस्ट को रीच आउट कर रहा हूँ उतने ज़्यादा गेस्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा अप्रोच होता है जहाँ पे इफ़ यू बिल्ड रिलेशनशिप नाइसली विद पीपल, देन वो ऐसा जाता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपको हेल्प करती है लोगों को क्लोज करने में। फिर देर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू। इनफैक्ट ये इससे भी बहुत जल्दी यहाँ पे ही रिलेशनशिप की मदद से आप और जल्दी ग्रोथ पकड़ लेते हो। सो दिस इज़ अ वेरी रफ वे टू एक्सप्लेन कि रिलेशनशिप बिल्डिंग ना तुम्हारे बहुत काम आएगी अगर तुम गेस्ट आउटरीच ढंग से करना सीख गए, बिकॉज गेस्ट आउटरीच इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट रीचिंग आउट टू द गेस्ट्स बट ऑल्सो अबाउट हाउ डू यू डू इट स्मार्टली, एंड इफ़ यू डू इट स्मार्टली ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अब कुछ रियल वर्ल्ड क्रिएटिव प्लेस हैं जो तुम कर सकते हो उनको रीच आउट करने के लिए। मान लो उनकी कुछ ऑलरेडी एक किसी इंटरव्यू पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ बात करके रखी है, उसमें से एक रील काट के स्पेशली अच्छे से एडिट करके सब म्यूज़िक व्यूज़िक लगा के उनको दे दी, जिससे उनको पता चले कि देखो सर एग्जैक्टली ऐसा कुछ कंटेंट या ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशंस हम भी आपके साथ करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने ये डेडिकेटेड एक रील आपके लिए बनाई है टू गिव यू एन एक्सपीरियंस कि ऐसा ऐसा कुछ हम आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, क्या आप प्लीज़ आएंगे। दे वैल्यू द एफर्ट यार, कि हर कोई सिर्फ मैसेज भेज के छोड़ देता है। इस बंदे ने डेडिकेटेड एक रील एडिट करी और मुझे भेजी। यूज टू डाउट, स्टैंड आउट ही करना था ना, तो एक रील बना के भेज दी। एक फिजिकल इनवाइट भेजा, सिर्फ मैसेज पे नहीं, बट अ हैंड रिटन नोट यू सेंड टू देम। व्हाट इफ इट वर्क्स आउट, अगर उनको सही जगह पे लैंड कर गया उनके एड्रेस पे, तो दिस स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर पीपल हु रीच आउट टू देम ओवर ईमेल, ओवर लेट्स से व्हाट्सएप मैसेजेस। ऐसे कर सकते हो। आस्क देम टू रिएक्ट टू समथिंग टॉपिकल बिफोर लेट्स से आस्किंग देम फॉर अ बिग कमिटमेंट फॉर अ यूट्यूब पॉडकास्ट, क्योंकि हमारी लेट्स से इंस्टाग्राम पे अगर अच्छी ऑडियंस है तो उनको एक 15 मिनट इंस्टाग्राम लाइव पे बुला लिया जहाँ पे बोथ ऑफ यू आर जस्ट चैटिंग कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द यूट्यूब पॉडकास्ट, क्योंकि यूट्यूब पॉडकास्ट पे आने के लिए उसको होस्ट पता होना चाहिए, तो होस्ट को बुलाने के लिए आपने होस्ट से उसको रूबरू करवाने के लिए आपने इंस्टाग्राम पे 15 मिनट की चैट करवा दी जो कि IG लाइव पे चली गई, ठीक है। दीज आर सम क्रिएटिव वेज यू कैन टॉक एंड वर्क इट आउट। एक कॉलैब पोस्ट से शुरू कर दिया और वेयर वेयर द गेस्ट और द होस्ट इज जस्ट अप्रिशिएटिंग द लेट्स से बिग गेस्ट की सर ये मेरे को आपकी जो आपने बातें करी बड़ी पसंद है, प्लीज़ आइए हमारे पॉडकास्ट पे, वी वुड लव टू होस्ट यू एंड हैव गुड कॉन्वर्जेशन विथ यू, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो। ये तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो बस मतलब टॉप ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में है जो मैंने निकाल लिए। अगर तुम भी खुद से निकालने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होंगे जो तुम्हारे दिमाग में आएंगे, दैट विल हेल्प यू क्लोज द गेस्ट बहुत अच्छे से, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द इम्प्रेशन दैट यू बिल्ड, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप दैट यू बिल्ड, एंड इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन दैट यू फॉलो, नथिंग एल्स। ऐसा कोई और चौथा रूल ही नहीं है इन तीन तीन रूल्स के अलावा जो तुमको गेस्ट क्लोज करने में मदद कर दे। ये तीन ही रूल्स हैं जो तुम्हारा सारा गेम ईजी और सर्टन बना देंगे, ठीक है जी। आई ऑल्सो रिकॉर्ड द लास्ट मॉड्यूल फॉर यू टुडे एंड वील क्लोज द गेस्ट आउटरीच का मॉड्यूल। इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी यार, तुम लोग काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो, मेरे को बताते जा रहे हो, तो आई एम रियली फाइंडिंग इट नाइस कि ये सारे मेहनत एफर्ट जो ले रहा हूँ कर रहा हूँ वो तुम्हारे काम आ रहे हैं। आइडिया इज़ प्रिटी सिंपल कि जितना जल्दी सीख सकते हो उतना जल्दी सीखो, मीडियोक्रिटी में मत अटक जाना, और काम के बन जाओगे तो फिर कुछ ढंग का काम कर भी लेंगे। जस्ट दैट, नथिंग एल्स। ठीक है, बाय बाय।